हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब चंगे होंगे। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आप इन 5 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य से चंगे होने जा रहे हो। आज आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, सब कुछ आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। हालेलुया। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर आप विश्वास के साथ इन वचनों को और इस प्रार्थना को रिसीव करोगे। बस आपने एक काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पे आके और उपवास के साथ आपने प्रार्थना करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको जिंदा और चंगा करेगा। हालेलुया। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको चंगाई की ज़रूरत है, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल से 5 वचन बताऊंगा। आप इनको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना, और एक नोटबुक आप अपने पास रखना और बाइबल को आप अपने पास रखना। और जो कुछ भी मैं बोलूँ, जो बातें आपको बोलूँ, तो आपने उन बातों को नोट कर लेना है, उन वचनों को नोट कर लेना है। हालेलुया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वचन है भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब, आप और मैं, धार्मिक बन चुके हैं। हम सब धर्मी बन चुके हैं क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया है और यीशु की शिक्षाओं को हम मानते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की बीमारियां, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानियां आएंगी। ये नहीं कहता है यीशु कभी नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। यीशु नहीं कहता है। यीशु ने अपने हर वचन में यही बात कही है कि जब भी कभी भी तुम्हारे ऊपर अलग अलग प्रकार की चारों तरफ से दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां और परीक्षाएं जब आपकी होती हैं तो आपको उन परीक्षाओं में से निकालने वाला कोई है, आपको उन दिक्कतों में से, बीमारियों में से निकालने वाला कोई है जिसका नाम है यीशु। हालेलुया। इसलिए यीशु का वचन कहता है, भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। जो कोई परमेश्वर के वचन पर चलता है धार्मिकता में गिना जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई वचन पर चलता है परमेश्वर उसकी सारी विपत्तियों से, सारी प्रॉब्लम से उसको मुक्त करता है। कौन करता है? परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो और आपके ऊपर दिक्कतें आती, प्रॉब्लम आती, परेशानी आती, ये आएंगी। वचन कहता है जब तुम वचन में बढ़ते हो, जब तुम प्रार्थना में बढ़ते हो तो दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां, शैतान को जलन होती है। आपको वो यीशु के साथ चलता हुआ नहीं देखना चाहता है। आप यीशु को छोड़ दोगे, सारी चीज़ें नॉर्मल कर देगा। आप पाप में पड़ जाओगे, आपके सारे रास्ते खोल देगा। आपके आगे से आगे शैतान सारी चीज़ों को नॉर्मल करता चला जाता है। आप सोचोगे कि हाँ मैं तो सही रास्ते पर हूँ। आपको सारी चीज़ें सीधी नजर आएंगी, सारी चीज़ें आपको नॉर्मल नजर आएंगी। आपको जिन गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए थी उनकी सज़ा भी आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि आप गलत ट्रैक पर हो। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ चले, शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु के साथ चले, वो चाहता है कि आप पाप में बढ़े। इसलिए आपके सारे रास्तों को वो खोलता हुआ चला जाता है। हालेलुया। और आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ क्योंकि मेरे सारे काम बन रहे हैं। हालेलुया। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु के वचन पर चलता है उसके जीवन में दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां एक तरफ से नहीं आएंगी, चारों तरफ से आएंगी। और जब आएंगी आपका विश्वास परखा जाएगा, परमेश्वर आपको ताएगा, खरा उतारेगा, सारी बातों में आपको परखेगा। और फिर जब आप खरे उतर जाओगे तो परमेश्वर आपको विपत्तियों में से निकाल देगा। जितना शैतान ने आपके पास से छीना है, जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारा छीना है,
वो सब कुछ परमेश्वर डबल करके आपको देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आज आप बीमारी में हो सकते हो, आज आप किसी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी कोई भी हो सकती है आपके जीवन में। आज आप कर्जे के नीचे हो, आज लोग आपको सता रहे होंगे, आज आपके ऊपर कोई झूठा केस चल रहा होगा, आज हो सकता है आप किसी पाप में हो सकते हो। ये सब निशानी है कि परमेश्वर आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। इसीलिए आपके ऊपर ये दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां आती हैं। हालेलुया। अगर आपने अपना मन फिरा लिया है, आप चाहते हो कि मैं बदलना चाहता हूं, तो आप धर्मी हो, क्योंकि आपने परमेश्वर की तरफ मुड़ने का अपना मन बनाया है। इसीलिए परमेश्वर आपके ऊपर से उन सारी विपत्तियों को हटा देगा, आपको परमेश्वर मुक्त कर देगा। इसलिए कहता हूं, जहां कहीं भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, अपने पापों का अंगीकार करो, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आदर दो, महिमा दो और अपने जीवन में उसको मुक्तिदाता ग्रहण कर लो। जब यीशु आपके साथ चलेगा, हर एक परिस्थिति में से परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, दूसरा वचन पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 14 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाइए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। यहाँ पे वचन क्या कहता है? याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 14 वचन से लेकर जब 16 वचन तक हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई का एक तरीका बताता है, छुटकारे का, बीमारी से बचने का एक तरीका बताता है। यदि आप में से कोई भी बीमार है, रोग में है, दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, हालेलुया, तो आप है ना किसी अच्छे पास्टर को अपने घर पे बुलाइए, किसी अच्छे सेवक को अपने घर पे बुलाइए। आप खुद सारे परिवार के लोग इकट्ठे हो जाइए। आप में से जो बड़ा है, जो प्रार्थना करने में, विश्वास करने में, आराधना करने में बड़ा है, जो वचन का ज्ञाता है, उसको आप बुलाइए अपने घर पे। वो आएगा, जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से वो तेल लगाएगा। और तेल लगाने के बाद क्या होगा? उसके तेल लगाने के बाद आपके लिए वो प्रार्थना करेगा और विश्वास की प्रार्थना से वो रोगी, वो बीमार, वो बच जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। प्रभु उसको उठाएगा और उठाकर उसको खड़ा करेगा। और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो उस प्रार्थना के द्वारा, उस धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा उसका पाप भी क्षमा किया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपनी अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने मान लो। आप पति हो, आपने कोई गलती की, कोई पाप किया है और अब आपने मन बदल लिया है, आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, अपनी पत्नी को वो पाप बता दो कि मैंने ऐसे ऐसे गलत किया था। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन जब प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और वचन पर चलने वाला जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसके प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इस तेल के बारे में। कई लोग है ना क्या करते हैं, चर्चों में जाते हैं और वहाँ से तेल लेके आते हैं, उसको बोलते हैं अनॉइंटिंग ऑयल, उसको बोलते हैं प्रार्थना का तेल। वो क्या होता है? वो ऑलरेडी पहले से ही है ना तेल को रखते हैं, उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं और उसको फिर है ना वो तेल को बेचते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, उस तेल को वो बेचते हैं। और वो लोग है ना विश्वासी उसको खरीद के लेके आते हैं, उसको बीमारियों पर, दिक्कतों, प्रॉब्लमों पर लगाते हैं। देखो परमेश्वर है ना अपने अभिषेक को खराब नहीं करता, इसलिए उससे लोग चंगे भी हो जाते होंगे। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है कि आप तेल के ऊपर प्रार्थना करो और उसको लगाओ तो उससे रोगी चंगा हो जाएगा। नहीं, यीशु का वचन कहता है, आप इस वचन को पढ़ सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने घर पर, जहाँ पर आप हो, वहाँ पर आप परमेश्वर के दास को बुलाइए, वो आपके ऊपर तेल लगाएगा जहाँ पर दिक्कत है, और तेल लगा के फिर उसके बाद प्रार्थना करेगा। उससे क्या होगा कि आपके घर में उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा। और आपके घर में छुटकारा आएगा, उद्धार आएगा तो आप विश्वास के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा, उस धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा आप बचाए जाओगे,
चंगे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, आपके ऊपर से पापों का श्राप भी हट जाएगा। आप अपने पापों को अपने पास्टर के सामने मान सकते हो कि पास्टर जी मैंने ज़िंदगी में ये पाप किया था और आज मैं छोड़ चुका हूँ, और तो परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मेरे पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया। आप इस तरीके से घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। यीशु 101% आपके सारे पापों को क्षमा करके और आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आज आप कहीं पर भी हो, बेड पर हो, बीमार हो, रोगी हो, आप कर्जे में हो, आप नशे में हो, आप पाप में हो, अभी बदलो अपने आप को। इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो तीसरा वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 107 उसका 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का दास राजा दाऊद तो लिखता है, वो कहता है वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन लोगों को चंगा करता है। वो जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और धार्मिकता के कारण वो अपने अपने पापों को मान लेते हैं और एक दूसरे के सामने मान लेते हैं और खुदावंद परमेश्वर की हजूरी में आकर, उपस्थिति में आकर वो घुटनों पर आते हैं और फिर वो अपने पापों का अंगीकार करके और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे चंगा कर, मैं ठीक होना चाहता हूँ। और फिर क्या होगा? परमेश्वर उसको वहीं पर चंगा कर देगा, उसको वहीं पर छुटकारा देगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रार्थना की जाए तो परमेश्वर है ना तुरंत उसका उत्तर देता है। हालेलुया। और वो कहता है कि जिस गड्ढे में वो पड़ा भी होगा, जिस पाप में वो पड़ा होगा, उस पाप में से भी परमेश्वर उसको निकालेगा। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करी पाप में पड़े हुए, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे निकाल, उस गड्ढे में से निकाल, तो परमेश्वर ने मुझे निकाला है। ये मैं जीता जागता गवाही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस गड्ढे में से निकाला, उस पाप के गड्ढे में से निकाला, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। उस पाप में पड़े पड़े, उस दिक्कत में पड़े पड़े मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे उस गड्ढे में से निकाल दिया। आज मैं आपके सामने हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस गवाही के द्वारा भी आशीषित करे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, अब हम चौथा वचन पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आकर आप अपने दुख को, अपने पापों को मानकर अपने दुख को परमेश्वर को बताते हो कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत है, तो परमेश्वर के सामने आप है ना शायद रोने भी लग जाओ। आप परमेश्वर के सामने जब अपना दुख बताओगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आप रोने लग जाओ। और रोने लग जाओगे तो परमेश्वर का वचन देख तुझे क्या कहता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू मैंने देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाते हो ना घुटनों पर आकर, तो परमेश्वर, देखो राजा दाऊद भी क्या करता था, वो जब प्रार्थना करता था तो अपने बिछोने पर बैठकर तकिए को भिगोता था। हर रात वो प्रार्थना करता था तो उसकी आंखों से आंसू निकलते थे, वो रोता था, अपने पापों को वो मानता था परमेश्वर के सामने और वो सारी बातें परमेश्वर को बताता था। इसीलिए परमेश्वर के सामने जब वो रोता था तो अपने तकिए को, अपने बिछोने को भिगो देता था। हालेलुया। और फिर परमेश्वर उसके आंसुओं को देखता था और उसको चंगा करता था, उसके पापों को क्षमा करता था, उसको छुटकारा देता था, उसको जीत, उसको विजय दिलाता था। हालेलुया। ये सारी बातें आज जब वो पढ़ रहे हैं तो हम राजा दाऊद की गवाही पढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर है ना कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता है। बेशक हम शैतान की बहकाई में आकर चर्च जाना छोड़ दें, बाइबल पढ़ना छोड़ दें, आराधना करना छोड़ दें, वचन पढ़ना छोड़ दें, संसार की बातों में फिर जाएं, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया था और वो अब छोड़ के जा चुका है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसके साथ साए की तरह बन के रहता है। हाँ बेशक उसके कर्मों के द्वारा परमेश्वर उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन उसको देखता जरूर है परमेश्वर। उसके ऊपर हमेशा उसकी आंख बनी रहती है कि अब ये क्या कर रहा, अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपने एक बार अथॉरिटी दी थी परमेश्वर को कि आपने अपना सब कुछ यीशु को सौंप दिया था, तो यीशु के पास एक अथॉरिटी आ गई है, वो अब आपको देखता है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपको वो छू ना पाए क्योंकि आप है ना यीशु के वचन से दूर हो गए हो। तो परमेश्वर के लोगों कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया और उसको छोड़ दिया।
चंगाई को पा लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया, छुटकारे को देख लिया, चमत्कारों को देख लिया, फिर भी हमने यीशु को छोड़ दिया। नहीं, संसार की बहकाई में नहीं आना, शैतान की बहकाई में नहीं आना है। देखो, जब शैतान ने हवा को बहकाया था तब मेरे प्रियो हवा ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था। आदम और हवा ने दोनों ने पाप करके बहकाई में आकर शैतान की, उन्होंने स्वर्ग को खो दिया था। वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो बाहर निकल गए थे, उस अदन की वाटिका से उनको बाहर निकलना पड़ गया था। हालेलुया। क्या आप ये चाहते हो कि आपका अभिषेक हो जाए? क्या आप ये चाहते हो कि आप स्वर्ग में ना जाने पाए? क्या आप चाहते हो कि आप छोटी छोटी बातों में गिरकर परमेश्वर के अभिषेक को खो दें? नहीं, मेरे प्रियो, वचन को थाम के रखो। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया और मैंने अपने विश्वास को थामे रखा। हालेलुया। दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां परमेश्वर के दासों के ऊपर बहुत ज़्यादा आती हैं, जितनी नॉर्मल इंसान पे नहीं आती हैं, उससे डबल ट्रिपल शैतान है ना उन लोगों को देता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। इसीलिए आप किसी भी दिक्कत में हो, किसी भी परेशानी में हो, बीमारी में हो, रोग में हो, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यही वचन थाम के रखो और परमेश्वर की हजूरी में हमेशा बने रहो। डर, तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आए तोंगी, लेकिन यीशु का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से वो सारी विपत्तियाँ उसके ऊपर से हट जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद का ये कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, अब मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको चंगा करे, छुटकारा दे, आशीषित करे। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 5वां वचन, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसका 17 वचन। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहोवा एक ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा है, जो आदि से लेकर है और अभी भी है और अंत तक रहेगा। यहोवा परमेश्वर जो कुछ कहता है वो हो जाता है। उसकी वाणी ऐसी है जो कभी खाली नहीं जाती, जो कभी भी व्यर्थ नहीं होती। वो जो कुछ कहता है वो 101% कंप्लीट होता है, पूरा होता है। एक बिंदु भी उसके मुख से निकल गया तो वो भी पूरा होगा। एक मात्रा भी अगर उसके मुख से निकल गई तो वो पूरी होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि वो तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करेगा। हालेलुया। घाव शरीर के भी हो सकते हैं, घाव दिल के भी हो सकते हैं। कुछ घाव हमारे अंदर होते हैं, कुछ घाव हमारे बाहर होते हैं। तो परमेश्वर है ना, ये नहीं देखता है कि घाव अंदर है या बाहर है। परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ और मेरी वाणी ये है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। हालेलुया। ये वचन आप लिख लो, ये वचन आप घोषणा करो कि परमेश्वर कहता है, उसकी वाणी ये है कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तेरे घावों को चंगा करता हूँ, मैं तेरा इलाज करता हूँ। हालेलुया। ये वचन आपकी ज़िंदगी में लागू हो जाना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करे। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 6वां वचन। ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, आप इसको भी याद करना, नोट कर लेना। यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और उसका 5वां वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस वचन में पूरा खोल के परमेश्वर ने बता दिया है, हमारे अपराधों के लिए ही एक व्यक्ति को घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के लिए एक व्यक्ति को कुचला गया, हमारी शांति के लिए, हमें शांति मिल जाए इसके लिए एक आदमी के ऊपर ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर कोड़े पड़े। उसके कोड़े खाने से, उस एक आदमी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और उस एक आदमी का नाम है यीशु। हालेलुया। दुनिया जानती है कि यीशु ने कोड़े खाए, लेकिन ये नहीं जानती किसके लिए खाए। दुनिया जानती है कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन ये नहीं जानते किसके लिए चढ़ाया गया। दुनिया जानती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो यीशु ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए मुझे घायल किया गया और तुम्हारे अधर्म के कामों के लिए मुझे कुचला
चला गया। तुम्हारी शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी और मेरे कोड़े खाने से देखो तुम आज चंगे हुए हो। हालेलुया। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपको एक वादा करता, वो कहता है कि आपको यीशु के कोड़े खाने से, उसके बहाए गए लहू से आपको परमेश्वर चंगा करने जा रहा। हालेलुया। आप चंगे होने जा रहे हो, आप खड़े होने जा रहे हो यीशु के नाम में। आपके ऊपर से शैतान के, दुष्ट के, बीमारी के, रोग के सारे बंधन आज टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दोस्तों, ये वचन सुनने के बाद आपने प्रार्थना भी करनी है, और वो प्रार्थना किस प्रकार से करनी है? जैसे मैं करता हूँ वैसे आपने प्रार्थना करनी है। अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घुटनों पर आ जाइए और परमेश्वर के सामने अंगीकार करिए कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, और जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, मैं तेरे सामने आता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आता हूँ, और जो पवित्र आत्मा सहायक जो तूने हमारे लिए भेजा है उसको मैं अपने साथ लेकर आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे और जीवते परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, हमारे परमेश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, हर एक प्रकार की बीमारी को चंगा करने वाले, हर एक पाप से निकालने वाले, हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव से निकालने वाले, हर एक प्रकार की बीमारी जो शरीर के अंदर आ सकती है, उससे पहले ही परमेश्वर आपके नाम में चंगाई हो चुकी है। यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी जो आज तक लॉन्च भी नहीं हुई है, उसका भी प्रभु यीशु मसीह के पास इलाज है। उसके नाम में शांति है, छुटकारा है। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके आप इन वचनों को घोषणा करते हो, तो यीशु का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और चंगा हो जाएगा। ये वचन मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के ऊपर। अभी जो कोई बीमार मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अभी और इसी वक्त मैं तुम पर प्रार्थना का अभिषेक करता हूँ और तुम्हारे ऊपर तेल उड़ेलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करे, इस बीमारी से, इस रोग से, इस बेड से तुम्हें निकाले, उठाए, और इस बंद कमरे के अंदर से तुम्हें परमेश्वर निकाले और तुम्हें खड़ा करे और हाथ पकड़ के तुम्हें उठाए। अभी और इसी वक्त उठो, चलो फिरो यीशु मसीह के नाम से। मेरे पास और कुछ नहीं, सोना चांदी नहीं, पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन हाँ एक चंगाई है मेरे पास, एक छुटकारा है जो मैं तुम्हें फ्री में देता हूँ। वो यीशु मसीह के नाम से तुम उठो, चलो फिरो और परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई पाप में पड़ा है और वो छुटकारा पाना चाहता है, उसके मन में है कि वो निकलना चाहता है, वचन कहता है कि जिसने मुझसे प्रार्थना करी, मैंने उसके ऊपर दया करके उसको उस गड्ढे में से निकाल दिया जिस गड्ढे में वो पड़ा था, और उस गड्ढे में से ही उसने मेरे लिए प्रार्थना करी। आप जिस गड्ढे में आज पड़े हो, जिस पाप में आज पड़े हो, तो मेरा परमेश्वर तुम्हें आवाज़ देता है, वो कहता है, हाथ बढ़ाता है, अपना हाथ ऊपर करो। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर आपको उस गड्ढे के अंदर से निकालने जा रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अगर आज आप किसी नशे की लत में हो, वो भी आपकी ज़िंदगी में एक श्राप है, उस नशे की लत को छोड़ने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो अभी अपने पापों को, अपनी गलतियों को मानकर और खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटनों पर आ जाओ और बोलो कि हे पिता, मुझे इस पाप से आज़ाद कर, इस पाप के श्राप से आज़ाद कर, इस नशे की लत से मुझे आज़ाद कर। आज यीशु तुम्हें उठाने जा रहा है, आपके उन कीटाणुओं को, उन कीड़ों को मारने जा रहा है जिसके द्वारा तुम दारू पीते हो, जो नशे में जाते हो। हालेलुया। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी नशा हो, सारे नशे इसके अंदर आगे। आप कोई भी नशा करते हो, परमेश्वर आपको आज छुड़ा रहा है। हालेलुया। विश्वास करो, रिसीव करो यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज जो कोई भी चंगा होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, वो पापों से, बुराइयों से, बीमारियों से, रोगों से, हर एक प्रकार की चिंता से, डर से, आज मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ और तुम्हारे ऊपर एक घोषणा करता हूँ, एक वचन को डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से कि खुदा तू अभी और इसी वक्त इनको इसमें से पकड़ के बाहर निकाल। यीशु, पवित्र आत्मा आपके घर में आए, आपके जीवनों में आए, आपके शरीरों में आए और पवित्र आत्मा आपको छूकर चंगा करे। हालेलुया। मेरे उद्धार करता, मुक्तिदाता खुदावन, सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ। अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक घुटना परमेश्वर तेरे सामने टिके, हर एक जुबान तेरे नाम के लिए इकरार करे कि हाँ, यीशु मसीह खुदा है, परमेश्वर है। इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। घुटनों पर जो आए हैं, जिन्होंने तेरे
वचन की आवाज़ को सुना है और जिन्होंने मान लिया है कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, आज परमेश्वर छुटकारा और अंधकार से बचाव उनके जीवन में रिलीज हो चुका है। खुदावंद वो आज आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में, वो विजयी हैं। हर प्रकार के नशे के ऊपर उनकी जीत है, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर उनकी जीत है। आज वो चंगाई में है, आज वो छुटकारे में हैं, क्योंकि मेरा यीशु उनके घर में आ गया है, मेरा यीशु उनके जीवन में आ गया। जिस बेड पर वो बैठे थे, पड़े थे कई सालों से, उस बेड के ऊपर यीशु आके बैठ गया है और अब तुम्हें चुटकियों में वहाँ से उठाकर आपके घर पे पहुँचाने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। ओ खुदावंद, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि किसी आदमी को इस वीडियो की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को उसके पास भेजें और उसको बोले कि समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखें और कानों में लीड लगाकर देखें। हो सके तो अगर कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में है तो इस वीडियो को कानों में लीड लगा के सुने और चंगाई उसके कानों के द्वारा उसके अंदर आएगी। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया।